मटर के छिलके के फ़ायदे देखकर आप इनको फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज मैं आपको इनके 5 फ़ायदे बताने वाली हूँ, किस तरह से इनको यूज़ करना है, इनके क्या फ़ायदे होंगे देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं 5 तरह से इन मटर के छिलकों का इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पौधों को चाहिए। पौधों की ग्रोथ के लिए और फल, फूल और सब्जियों के लिए मटर के जो छिलके हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए, सभी के घरों में मटर आते हैं और मटर छिलने के बाद ये छिलके हम फेंक देते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, आप कोई भी बोतल में पानी ले सकते हैं या इस तरह से मग्गा में पानी लें। जितना आपको पानी लेना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मटर डालने, यानी मटर के जो छिलके हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। तो इतने छिलके मैं डाल रही हूँ। या तो आप सीधा मटर के छिलकों को डाल दें या इनके पीसेस बना लें। करना क्या है, आपको एक रात के लिए इनको भिगो देना है। आप 48 घंटे के लिए भी इनको भिगो सकते हैं, यानी 24 घंटे आप भिगोएं और नेक्स्ट डे आप इनको अपने फ्लावर वाले प्लांट में, सब्जियों वाले, कोई भी फल वाला है और कोई भी फूल वाला प्लांट है, इंडोर वाले प्लांट में भी इसका जो लिक्विड बनेगा वो डाल सकते हैं। देखिए, मटर के जो छिलके होते हैं उनमें फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फाइबर तो सभी छिलकों में ही पाया जाता है। जैसे अपना एप्पल है, एप्पल के छिलके में भी फाइबर होता है, छिलकों में फाइबर होता ही है। या फिर आप देखो, इस तरह से आप इसको अच्छे से मसल के इसका जो लिक्विड है वो निकाल ले। इसमें कैल्शियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, कॉपर भी होता है और फाइबर की तो बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। पौधों की ग्रोथ हो, फल फूलों के लिए ये बेस्ट है। एक तरीका तो ये है और दूसरा जो तरीका है उसमें आप एंजाइम भी बना सकते हैं। बायो एंजाइम बनाते हैं, इसके छोटे-छोटे पीसेस कर ले, कोई भी बोतल ले, उसके अंदर इसको डाल दें। जैसे 1 लीटर आपने पानी लिया है तो उसमें आप जैसे पाइया मटर होते हैं, यानी छिलके आप 2 मुट्ठी ले सकते हैं। भर के अच्छे से मुट्ठी लेकर उसके छोटे-छोटे पीसेस करके उसमें डाल दें और उसमें छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा भी डाल दें और उसको 45 दिन के लिए या 40 दिन के लिए आप रख दें, तो आपका बायो एंजाइम तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 बाल्टी पानी में उसको डाल के आपको अपने पौधों पे छिड़काव भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। और ये वाला जो तरीका है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने मटर के छिलके भिगोए हैं तो आपको मैं पानी डाल के इसमें, यानी फर्टिलाइज़र डाल के दिखा रही हूँ। आप गुलदाउदी वाले प्लांट, कोई भी फ्लावर वाला प्लांट है, गुड़हल है, रोज़ है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो सूखी हुई मिट्टी हो तभी ये लिक्विड डालें फ्रेंड्स। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप एक रात यानी 24 घंटे भिगो के ही ये फर्टिलाइज़र दें। तो इससे आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे और ग्रोथ भी होती रहेगी। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, ये जो हमारा फर्टिलाइज़र बनेगा इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, पोटाशियम भी मिलता है और कॉपर भी मिलता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मटर के जो छिलके हैं हमारे घर से वेस्ट नहीं जाने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। जो गार्डनर हैं, जो गार्डनर नहीं है, यानी नॉर्मल जो पौधे लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते, फिर भी सभी के घरों में तो पौधे होते ही हैं और आपके घर में अगर 2 या 3, 4 कितने भी पौधे हों, आप ये लिक्विड बना के सर्दियों में आप ज़रूर दें। गर्मियों में भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मटर नहीं आते हैं। गर्मियों के लिए मैं अलग तरीका बताने वाली हूँ इन छिलकों का कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, ये फर्टिलाइज़र मैंने इनमें डाल दिया है, आपको 24 घंटे या 48 घंटे भिगो के देना है। अब देखिए, जो बचा हुआ जो कचरा है हमारा, जैसे हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, बचा हुआ जो कचरा है इसका इस्तेमाल हम कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। जैसे खाद बनाते हैं, इसकी खाद बेस्ट बनती है, सारे ही पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो जितने भी अगर आपके घर में निकलते हैं, जितने भी निकलते हैं, आप सभी को इकट्ठा करें, कोई भी बाल्टी में, मटके में कंपोस्ट बना सकते हैं, साथ में गुड़ डाल सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट इस्तेमाल करना है वो बताती हूँ आपको। जितने भी आपके पास छिलके हैं, जितने भी घर में आते हैं मटर, फिर उनके छिलकों को छिल के आप सुखा लें। देखिए, सुखाने के बाद आप उनको किसी भी थैली वगैरह किसी में भी डाल के रख सकते हैं। उसका इस्तेमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं। गर्मियों में देखिए इनका इस्तेमाल कैसे होएगा, इस तरह से होएगा, पौधों की मल्चिंग के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में तेज़ धूप होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, उस टाइम हमारे पौधों की जो रूट्स हैं वो बेचारी सूख जाती हैं, मुरझा सी जाती हैं। उस टाइम उन सूखी हुई, जैसे ये मटर के छिलके सूखे हुए हैं, उनको आप ऐसे लेयर में बिछा सकते हैं या थोड़ी-सी मिट्टी को हटा के आप उस मिट्टी के नीचे इसको दबा देंगे तो आपके प्लांट्स की रूट सेव रहेंगी, आपके पौधे मरेंगे नहीं। और फ्रेंड्स, सर्दियों में
इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसका लिक्विड बना के देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो सर्दियों में इसका लिक्विड बना के दें, जब प्लांट्स की मिट्टी सूख जाती है तब इसका लिक्विड बना के आप दे सकते हैं। 24 घंटे 48 घंटे भिगोएं और नेक्स्ट में इसको पानी लिक्विड में दे सकते हैं अपने प्लांट्स में। तो देखिए इस तरह से ये मल्चिंग में भी हमारे यूज हो जाती हैं। बहुत से ऐसे छिलके हमारे घर में निकलते हैं, और अभी देखिए मार्च तक ये मटर का सीजन रहेगा तो इतने तो बहुत सारे आते रहेंगे, सभी के घर में आते हैं। और ढेरों हम मटर लेके इनको छिलके तो रख लेते हैं लेकिन छिलके कूड़ा में फेंकते हैं। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गार्डनर हो या जो गार्डनिंग की शुरुआत करता हो या फिर कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो फ़ायदेमंद है। तो देखिए इस तरीके से मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पे भी सूखी हुई मिट्टी पे भी ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ये हमारे जेड प्लांट की जो रूट्स हैं उनको भी बचाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गया मल्चिंग के रूप में। अब इसका जो इस्तेमाल, आखिरी जो इस्तेमाल मैं दिखा रही हूँ वो कैसे करना है देखिए बताती हूँ। देखिए अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, शहरों में मिट्टी की समस्या होती है, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और आपको गमला भरना है तो गमले को या तो आप कचरे से भरें, लेकिन ये जो कचरा है मटर के छिलकों वाला ये भी कचरे में ही आता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले अगर आपको गमला भरना है तो पहले होल को चेक करें, होल अच्छे से खोलें, उसके बाद ये नीचे बिछा लें। तो इस तरह से अगर हम बिछाएंगे तो इसका ड्रेनेज तो सही रहेगा ही अपने गमले का, और इसके अंदर हम बहुत सारे इस तरह भर के और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर भर के हम मिट्टी की बचत भी कर सकते हैं, यानी मिट्टी की समस्या है उसका भी निदान कर सकते हैं। इस तरीके से सारे छिलके मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि इसमें मेरे को लगाना है एक प्लांट, और प्लांट जो है वो भी मेरा फ्री का ही आपको दिखाऊंगी। मैं 2 प्लांट लगाऊंगी एक गमले के अंदर ही। तो ये जो तरीका है मिट्टी बचाने के, यानी मिट्टी की समस्या को दूर करने का, बेस्ट है, और इस तरीके से आप अपने पौधे लगा सकते हैं। छत पे गार्डनिंग करनी है आपको तो गमला आपका हल्का बनेगा। ज़्यादा मिट्टी से छत पे वजन होता है, तो हल्के बनाने के लिए आप इस तरह से नारियल के छिलके भी आपके घर में पड़े हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी छिलका हो, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, और कोई भी वेजिटेबल्स लगा लो या फ्रूट वगैरह लगा लो, सभी के छिलके में फाइबर पाया जाता है। तो इस तरह से पोषक तत्व तो मिलेंगे ही अपने प्लांट्स को। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके भी बहुत ही फ़ायदे देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं प्लांट लगाऊंगी। ये प्लांट मैंने बीज से ही तैयार किए हैं, ये विंटर के हैं, फ्लावर वाले प्लांट। तो अभी मैंने इकट्ठे ही डाल दिए थे, अभी इनका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इनको निकाल के उसके अंदर लगा दूंगी। तो दो पौधे मैं लगाने वाले हूँ और मेरे फ्री के ही हैं। तो इस तरीके से आप गमला भर के पौधे लगा सकते हैं, आपकी समस्याएं सारी दूर होंगी। आपको इसमें लिक्विड देना है तो आप फिर 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद दे सकते हैं। बाकी आराम से इसमें खाद बनेगी नीचे से, ये अपने आप पोषक तत्व लेता रहेगा ये प्लांट। तो ये तरीका भी बेस्ट है। तो मटर के छिलके के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इनको गलती से भी आप बाहर कूड़े में मत फेंकें, इनका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कई बंदे तो ऐसे हैं जो मटर के छिलकों को भी अच्छे से छील के उसका भी कुछ ना कुछ यूज कर लेते हैं, लेकिन वो तो देखो मेरे को पता नहीं किस तरह से यूज करते हैं, लेकिन मैंने कई लेडीज़ को देखा है मटर के छिलकों को छील के, जो बाहर की जो परत होती है उसको छील के, अंदर वाला जो चीज़ होती है उसको नमकीन के अंदर फ्राई करके नमकीन के अंदर भी मिला के खाते हैं। और वैसे हम तो गार्डनर हैं, तो गार्डनर को तो ऐसे ही इस्तेमाल करना आता है, तो ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देखने हैं तो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पौधे लगा दिए इसमें और डाल दिया है पानी। तो ये 5 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप बायो एंजाइम बना सकते हैं इसका, और आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप इसकी खाद बना सकते हैं, आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, और इस तरह से मिट्टी की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। आपका पौधा भी लग जाएगा, आपके कंपोस्ट भी बन जाएगी, और आपके पौधों को पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, पोटाशियम, फाइबर और भी कॉपर, और इसमें फाइबर तो बहुत ही ज़्यादा होता ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी भी लगेगी और आप इसका यानी मटर के छिलकों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये जो प्लांट है पिटूनिया है, इसमें बहुत सारे पिटूनिया है और भी बहुत सारे फ्लावर वाले प्लांट हैं। ये इनका मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन फ्लावरिंग होएगी, और बाकी मैं देखूंगी ये कौन से प्लांट हैं। तो देखिए ये तो मुर्गा कलगी है, ये छोटे छोटे में ही फूल आ गए हैं। तो इस तरह से मैंने ये बीज से ही बनाए थे, और इन पौधों में आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके फ़ायदे ही हैं। ढेरों संख्या
बढ़ेगी फूलों की। अभी तो ये छोटे-छोटे हैं, लेकिन पिटूनिया काफ़ी गुच्छों में बन जाता है, फिर उसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको इस्तेमाल दिखाया है। अभी मार्केट में मटर आ रहे हैं और आप अपने घर में लाते भी हैं छिलकों को, हो सकता है फेंक देते होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपके मन में आ जाए कि क्यों ना इनका भी हम इस्तेमाल करके देखें। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करना। और इस तरह से देखिए, मैंने टूटे हुए टब में भी ये बीज डाले थे। फ्लावर वाले जो विंटर के हमारे फ्लावर वाले आते हैं, वो हमें देखिए नर्सरी में तो हमें एक प्लांट 30 या 40 रुपए में मिलता है। और मैंने बीज मंगा के ढेरों मैंने बना लिए हैं, बस इनकी ग्रोथ थोड़ी सी धीरे है। बाकी लिक्विड हम इनमें डालते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे लेते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने मटर के छिलकों का इस्तेमाल करके आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको चैनल पे विजिट करना है, DIY देखना है, तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।